नमस्कार दोस्तों। आज है 14 जनवरी 2021 और आज हम लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर। दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक का। अब वीडियो की शुरुआत हो रही है। प्रश्न नंबर 1 है, किस राज्य ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? उत्तर है उत्तर प्रदेश। इन इंग्लिश, व्हिच स्टेट inaugurated the आरोग्य फेयर? उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 2, भारत में किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की? उत्तर है कर्नाटक। इन इंग्लिश, इन व्हिच स्टेट इन इंडिया डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व्ड? कर्नाटका। प्रश्न नंबर 3, किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया? उत्तर है फ्रांस। इन इंग्लिश, व्हिच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड द फोर्थ वन प्लेनेट समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? फ्रांस। प्रश्न नंबर 4 है, चौथी वन प्लेनेट समिट का विषय क्या रखा गया था? उत्तर है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इन इंग्लिश, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फोर्थ वन प्लेनेट समिट? आंसर, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। प्रश्न नंबर 5, लॉन्च पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन हैं? S.Y. कुरैशी। इन इंग्लिश, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया? S.Y. कुरैशी। प्रश्न नंबर 6, पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है रणवीर सिंह कृष्णिया को। इन इंग्लिश, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पुडुचेरी? आंसर, रणवीर सिंह कृष्णिया को। प्रश्न नंबर 7, 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली देश की दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बनी? उत्तर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन इंग्लिश, व्हिच became the second Indian company in the country to achieve a market capitalization of 12 lakh crore rupees? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रश्न नंबर 8, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण करने की घोषणा की? उत्तर है नासा। इन इंग्लिश, व्हिच स्पेस एजेंसी अनाउंस्ड टू टेस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट नेम्ड स्पेस लॉन्च सिस्टम? नासा। प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। इन इंग्लिश, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया रेयर मेटल वेनेडियम वाज फाउंड? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 10, भारत प्रसिया मेडिकेमेटिस कंपनी के साथ मिलकर किस देश में कोविड-19 दवाई की आपूर्ति करेगा? उत्तर है ब्राज़ील। इन इंग्लिश, इन विच कंट्री इंडिया विल सप्लाई कोविड-19 मेडिसिन टुगेदर विद प्रेसिया मेडिकेमेंट्स कंपनी? ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 11 है, किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? उत्तर है सदीर जापारोव। इन इंग्लिश, हु वाज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ कजाकिस्तान? आंसर, सादिर जापारोव। प्रश्न नंबर 12 है, किस देश में तूफान फिलोमेना ने दस्तक दी है? उत्तर है स्पेन। इन इंग्लिश,
इन विच कंट्री हरिकेन फिलोमेना हैज़ रॉकेटेड स्पेन। प्रश्न नंबर 13 है, किस वर्ष भारत का पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा? वर्ष 2021। इन इंग्लिश, which in which year a paperless budget will be presented for the first time? Year 2021। प्रश्न नंबर 14 है, वेद मेहता का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? उत्तर है लेखक। इन इंग्लिश, वेद मेहता हैज़ डाइड, व्हाट वाज ही फेमस राइटर। प्रश्न नंबर 15 है, आरबीआई ने डॉ.एस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? उत्तर है 2 करोड़ रुपए। इन इंग्लिश, आरबीआई imposed penalty of how many crore on violating rules on Dustek Bank arrest 2 करोड़। प्रश्न नंबर 16, किस नुब्रा वैली में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया? उत्तर है लेह। इन इंग्लिश, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन किस नुब्रा वैली, लेह। प्रश्न नंबर 17, किसने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया? उत्तर है मनीष सिसोदिया। इंग्लिश, हु लॉन्च्ड टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर इंग्लिश टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स? मनीष सिसोदिया। प्रश्न नंबर 18, एप्पल अमेजॉन ने ऐप स्टोर पर किस वेब होस्टिंग सेवा को निलंबित किया? उत्तर है पार्लर। इन इंग्लिश, एप्पल हैज़ सस्पेंडेड विच वेब होस्टिंग सर्विसेज ऑन ऐप स्टोर? पार्लर। प्रश्न नंबर 19, बीएसएनएल और एमटीएनएल ने ईवीडीटी की वित्त वर्ष पहली तिमाही में कितने रुपए का लाभ अर्जित किया? उत्तर है 602 करोड़ रुपए और 6,276 करोड़ रुपए। In English, how many rupees did BSNL and MTNL earn in EVT's financial first quarter? 602 crores and 6,276 crore। प्रश्न नंबर 20, किस राज्य में पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? उत्तर है हरियाणा। In English, in which state announced the development of Pipli as a tourist hub? हरियाणा। प्रश्न नंबर 21, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर रहा? जापान। Which country ranked highest in हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? जापान। किस देश में कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल घोषणा की गई? उत्तर है मलेशिया। इन इंग्लिश, इन विच कंट्री डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी टू कर्ब कोविड-19 स्प्रेड? मलेशिया। प्रश्न नंबर 23 है, किस राज्य ने मनोरंजन कर को माफ़ करने का फैसला किया? उत्तर है केरल। In English, which state decided to waive entertainment tax? केरला। प्रश्न नंबर 24 है, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित किया? उत्तर है क्यूबा। In English, अमेरिका declared which country as sponsor state of terrorism? क्यूबा। प्रश्न नंबर 25, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी में किस वर्ष H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की? उत्तर है
2021. In English, in which year the Japan Aerospace Exploration Agency announced to launch H3 rocket year 2021. प्रश्न नंबर 26 है, तेरहवें दिवसीय खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कब शुरू होगा? उत्तर है 18 जनवरी. इन इंग्लिश, व्हेन विल द 13 डे खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 बिगन? जनवरी 18. प्रश्न नंबर 27 है, दिसंबर 2020 तक भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत बनी रहेगी? उत्तर है 4.59%. इन इंग्लिश, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन टिल डिसंबर 2020? आंसर 4.49%. प्रश्न नंबर 28 है, 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता किसने की? उत्तर है डॉक्टर अजय कुमार. इन इंग्लिश, हु जॉइंटली चेयर्ड द 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग? डॉक्टर अजय कुमार. प्रश्न नंबर 29 है, लॉन्च पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको के लेखक कौन हैं? उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालयन सिंह. इन इंग्लिश, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको? आंसर लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालयन सिंह. थैंक यू गैस, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपने कीमती सुझाव भरे कमेंट भेजें. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.